Hello everyone. This is Achintya Bhattacharya, your mathematics faculty from Smart Class Institute. और मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों का पार्ट नंबर 5 ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस PYQ डिस्कशंस। हम लोगों ने पार्ट नंबर 1, 2, 3 में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का बेसिक्स डिस्कस किया था। पार्ट नंबर 4 से हम लोगों ने क्वेश्चंस स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, आप लोग हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को जरूर देखें। टुडे in part number 5 again we are discussing some of the important questions जो last previous JMEs के एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए देरी ना करते हैं हुए let us start। हो सभी स्मार्ट क्लासेस आएं, सपने सजाएं, पढ़ाई में मस्ती हर दिन कुछ पाएं। चलो चले हम सब नए इरादे लेकर, क्लास 6 से 8 तक बनाए कल के लीडर। तो आज का जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आप लोग देखिए, ये बहुत ही अच्छा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो पैटर्न है ये आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। जैसे पैटर्न में आप लोगों का क्या है, 96 इंटू कॉस पाई बाई 33, 2 पाई बाई 33, 4 पाई बाई 33, 8 पाई बाई 33 एंड 16 पाई बाई 33। ऐसे करके यहाँ पे सिर्फ आप लोगों का 1, 2, 3, 4, 5 आप लोगों का टर्म दिया गया है। ठीक है, सो ऐसे करके आप लोग का बहुत सारा टर्म्स दिया रह सकता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन घुमा के साइन में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। पार्ट नंबर 6 में मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेके आऊंगा जिसमें इस कॉस के बदले यहाँ पे साइन रहेगा। साइन को हमें पहले कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब जो हम लोगों का फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला इज बेस्ड अपॉन व्हाट, बेस्ड अपॉन कॉस। ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, इसका पैटर्न आप लोग समझो। पैटर्न कुछ इस तरीके से है, दैट इज कॉस थीटा मल्टीप्लाइड कॉस 2 थीटा मल्टीप्लाइड कॉस 4 थीटा मल्टीप्लाइड कॉस व्हाट, कॉस योर 8 थीटा मल्टीप्लाइड कॉस 16 थीटा। करेक्ट, ईच एंड एवरी एंगल इज द डबल ऑफ द प्रीवियस एंगल। करेक्ट, थीटा 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा 16 थीटा ऐसे करके जा रहा है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज वेरी वेरी वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आएगा साइन, अच्छे से देखो, साइन 2 टू द पावर n इंटू थीटा, 2 टू द पावर n इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n इंटू साइन थीटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये वाला फॉर्मूला बहुत हमारे जेईमेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारे काम आएगा। अब देखो, व्हाट इज n इन दिस वर्ड, इन दिस क्वेश्चन, n इज नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स इस क्वेश्चन में कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। करेक्ट, 1, 2, 3, 4, 5। करेक्ट, तो यहां पे फॉर दिस क्वेश्चन 2 टू द पावर कितना लिखेंगे, 5। ओके, थीटा कितना है इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज माय थीटा, दैट इज पाई बाई व्हाट, पाई बाई 33, पाई बाई 33। ओके, एंड नीचे कितना आएगा, सेम 2 टू द पावर 5 इंटू साइन थीटा, दैट इज साइन पाई बाई व्हाट, पाई बाई 33। और मेरा क्वेश्चन में क्या था, 96, ये 96 जैसा है वैसा तुम्हारे क्वेश्चन में बैठेगा। ठीक है, सो व्हाट एम आई गेटिंग, देखो 96 इंटू साइन, यहाँ पे कितना आएगा, 2 टू द पावर 5 इज 32, आप लोग का आएगा 32 पाई बाई व्हाट, 32 पाई बाई 33। करेक्ट, नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 32 इंटू साइन व्हाट, साइन पाई बाई 33। ओके, सो नाउ 32 को अगर 32 से अगर 96 को काटे तो व्हाट इज माय आंसर, इट इज 3। बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे आप लोगों का कितना है, 32 पाई, यहाँ पे आप लोगों का कितना है, पाई। बट हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं, हम लोग साइन 32 पाई बाई 33 को कितना लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई बाई 33। दैट मीन्स it is equal to nothing else pi by what, pi by 33। which quadrant,
सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस पाई बाई 33 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नथिंग एल्स साइन पाई बाई व्हाट? साइन पाई बाई 33। गॉट इट? तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल होके आप लोग का आंसर कितना बचेगा? आंसर इज योर 3। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पैटर्न याद रखना। दिस फॉर्मूला बहुत काम में आता है। इट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर सॉल्विंग मैक्सिमम टाइप ऑफ जेईई मेंस क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट अस मूव इनटू द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, ये वाला भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग का 2021 जेईई मेंस 2021 में आया हुआ है। इस केस में देखो, इस केस में आप लोग का एक तरीके का जीपी वाला कोई फैक्ट नहीं है। यहां पे क्या है देखो, दिस इज पाई बाई 8, 2 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8। ओके, एंड सी हियर इट इज 5 पाई बाई 8, 6 पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8। नॉर्मली देखने से लगता है कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, एक्चुअली ये किसी पैटर्न में नहीं आता, क्योंकि बीच में क्या है, बीच में आप लोग का 4 मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 अगर रहता तो एक पैटर्न बनता। 4 इज मिसिंग। आप लोग का प्राइम नंबर्स में भी नहीं आएगा। 2 3 5 7 इज प्रेजेंट, बट 6 प्राइम नंबर नहीं है, 1 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो ये कोई पैटर्न वाला क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा गौर से अगर आप सब लोग देखो तो ये वाला पार्ट इसको रखते हैं सेम। ये जो यहां तक है इसको हम लोग सेम रखते हैं। ठीक है, इसको सेम रखते हैं। इन 3 पार्ट्स को अच्छे से देखो। साइन 5 पाई बाई 8, साइन 5 पाई बाई 8 को कितना लिख सकते हैं? साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 8। करेक्ट। 6 पाई बाई 8 को कितना लिख सकते हैं? साइन पाई माइनस 2 पाई बाई 8। एंड लास्ट 7 पाई बाई 8 को कितना लिख सकते हैं? 7 पाई बाई 8 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 8। गॉट इट? तो इससे मेरा फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा बिकॉज साइन पाई बाई 8, साइन 2 पाई बाई 8, करेक्ट, साइन 3 पाई बाई 8, ये वाला टर्म भी आप लोग का आ जाएगा साइन 3 पाई बाई 8। ये वाला भी टर्म आएगा आप लोग का साइन 2 पाई बाई 8, और ये वाला टर्म आप लोग का आएगा साइन वर्ड साइन पाई बाई 8। गॉट इट? तो आप लोग देखो, साइन पाई बाई 8, साइन पाई बाई 8 कितनी बार आया? 2 बार आया। साइन 2 पाई बाई 8, साइन 2 पाई बाई 8 ये भी 2 बार आया। साइन 3 पाई बाई 8, साइन 3 पाई बाई 8 ये भी आप लोग का 2 बार आया। सो क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर पाई बाई 8 मल्टीप्लाइड साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 8 मल्टीप्लाइड साइन स्क्वायर 3 पाई बाई what? 3 पाई बाई 8। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में एक चीज आप लोग ऐड करो। ओके, यहाँ पे एक 2 आएगा, ये शायद एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे एक 2 बैठेगा, मतलब पूरे क्वेश्चन के आगे यहाँ पे एक क्या होगा? यहाँ पे एक 2 आएगा। ठीक है, अब ये सोच सकते हैं सर को आधा करते करते हमें मुझे पता कैसे चला? ठीक है, मुझे पता इस तरीके से चला बिकॉज देखो एक चीज, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर वर्ड 2 पाई बाई 8 को कितना लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर पाई बाई 4। करेक्ट, 2 पाई बाई 8 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर वर्ड साइन स्क्वायर पाई बाई 4। ठीक है, साइन स्क्वायर पाई बाई 4, और ये जैसा है आप लोग का वैसा ही रहेगा। तो क्या होगा? ये जो टर्म आप लोग का आया साइन स्क्वायर पाई बाई 4, साइन स्क्वायर पाई बाई 4 मतलब साइन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 1 बाई रूट 2 का क्या होगा? होल स्क्वायर। 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर होगा तो कितना आएगा? 1 बाई 2।
1/2, तो आप लोग का यहाँ पे 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल। तो मेरा बचेगा क्या, मेरा बचेगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 3 पाई बाई 8। अब इसको तो हम सब लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये नॉर्मल जेई वाला भी पैटर्न नहीं है, ये नॉर्मल सीबीएसई का आप लोगों का एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन अगर हमें मिले 2 साइन 2 कॉस, मैंने बहुत बार बताया था कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सामने क्या देंगे, हाफ, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ इंटू 2 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बचा, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 3 पाई बाई 8। So let me rub the other sections. Okay. थोड़ा सा मुझे रब करने दो। Okay, अब देखते हैं। Now see. So sin square pi by 8 multiplied sin square what? Sin square 3 pi by 8. अब स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज स्क्वायर है, स्क्वायर है तो हम लोग ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट वी कैन राइट लाइक दिस 2 साइन पाई बाई 8 इंटू साइन 3 पाई बाई 8, इसका क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। गॉट इट, क्या लिख सकते हैं, होल वर्ड, होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। नाउ तो ये वाला क्या बनेगा, साइन 2 थीटा, 2 साइन ए साइन बी, ओके, 2 साइन ए साइन वर्ड साइन बी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, सॉरी 2 साइन थीटा कॉस थीटा अगर आता तो हम लोग इसको कर सकते थे। अब 3 पाई बाई 8 को घुमा के क्या लिख सकते हैं, कॉस में चेंज कर दो, 3 पाई बाई 8 जो है आप लोग का साइन 3 पाई बाई पाई बाई 8, इसको चेंज कर दो, क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। इसको अगर कॉस में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, साइन 3 पाई बाई 8 को अगर कॉस में चेंज करोगे तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस कॉस पाई बाई 2 माइनस माइनस पाई बाई 8। करेक्ट, तो कितना बचेगा, कॉस 3 पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 8। ओके, एलसीएम करके देखो, 2 4 4 पाई माइनस पाई, इट इज हाउ मच, इट इज योर 3 पाई बाई 8 आ रहा है, तो चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे, कॉस पाई बाई 8। किसमें चेंज हो रहा है, ये कॉस में चेंज हो रहा है, 90 डिग्री के साथ हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं तो 90 डिग्री में रेशियो चेंज होता है। तो ये वाला जगह को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस जगह को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, that means again sin पाई बाई पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, so 1 by 4 into 1 by 2, so what is your answer, 1 by 1 by 8। okay, so that was a good question। ठीक है, no pattern, directly we are solving। ठीक है, तो चलो लेट अस मूव इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है। इसमें अगर आप लोगों को पहला वाला लाइन आप लोगों को पता चल गया कि पहला वाला लाइन इसको करना कैसे है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आप लोगों का हो जाएगा। द फर्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन, देखो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, कॉस अल्फा प्लस बीटा दिया है और साइन अल्फा माइनस बीटा दिया है। ठीक है, कॉस अल्फा प्लस बीटा दिया है, साइन अल्फा माइनस बीटा दे दिया। अब एक चीज देखो, ये कितना है 3/5, ये कितना है 5/13। तो अगर साइन का वैल्यू 5/13 है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन अल्फा माइनस बीटा अगर 5/13 है
तो क्वेश्चन में मुझे निकालना क्या है 10। तो यहां से हम लोग 10 अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा 5/12 बिकॉज 5 13 का पिथागोरस ट्रिपलेट। ओके, पिथागोरियन ट्रिपलेट कितना होता है 5 12 और 13। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसमें cos अल्फा प्लस बीटा। cos अल्फा प्लस बीटा इज हाउ मच? cos अल्फा प्लस बीटा इज 3/5। सो tan अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? tan अल्फा प्लस बीटा आएगा 4/3 because this is base by hypotenuse, करेक्ट। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा आप लोगों का? परपेंडिकुलर आएगा 4 बिकॉज 3 4 5 इट्स ए पिथागोरियस वर्ड, पिथागोरियन ट्रिपलेट। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो हम लोगों का दो गिवन थिंग्स था दोनों को हम लोगों ने 10 में क्या कर दिया, 10 में कन्वर्ट कर दिया, करेक्ट। बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे 10 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा माइनस बीटा ऐसा कुछ नहीं दिया। व्हाट इज गिवन? ओनली 2 अल्फा इट इज गिवन। तो वही मैं बोल रहा था कि फर्स्ट लाइन अगर आप लोगों को पता चल जाए तो आप लोग पूरा क्वेश्चन वेरी इजीली यू कैन सॉल्व। ओके, फर्स्ट लाइन इसको लिखेंगे कैसे? देखो, इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। देखो समझ में आया या नहीं? बीटा और बीटा अगर कैंसिल हो जाए तो अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा? 2 अल्फा, करेक्ट। बस इतना ही है। मैंने फॉर्मूला मैच कराने के लिए यहाँ पे क्या लाया, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे क्या लाया, अल्फा माइनस बीटा। दिस इज योर ए, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर बी। ओके, सो व्हाट इज माय फॉर्मूला? दिस इज 10a प्लस 10b divided by 1 minus 10a into what? Into 10b। बस हो गया आप लोगों का क्वेश्चन। वैल्यू बिठाओ, सॉल्व करो, दैट्स इट। ओके, 10 अल्फा प्लस बीटा कितना आया? 4/3, करेक्ट। 10 अल्फा माइनस बीटा कितना आया? 5/12 डिवाइडेड बाय 1 minus 4/3 into 5/12। सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर कितना आता है। ऊपर कितना आएगा? 3 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 12 ही आएगा। एक काम करते हैं, 36 बनाते हैं इसको, ठीक है। तो नीचे भी 36 ऊपर भी 36 कितना हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, इसको 36 बनाते हैं। 3 और 12 का एलसीएम हम लोग 36 ले सकते हैं, ठीक है। तो 3 12 are 36, 12 4s are 48 प्लस 12 3s are 36, 3 5s are 15। तो यहाँ पे भी 36 है, तो 36 माइनस कितना आएगा? 20। तो देखो 36 कैंसिल, व्हाट इज योर आंसर? मैच हो गया, इट इज 63/16। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज योर वर्ड, योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट? तो देखा हम लोगों ने कि अगर आप लोगों को ये वाला लाइन से याद रखना है, ठीक है। कभी भी आप लोगों को अगर एक वेरिएबल दे दिया, अल्फा बीटा एक्स वाई, कोई भी एक वेरिएबल अगर दे दिया, तो उस वेरिएबल से हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर गिवन क्वेश्चन में दो वेरिएबल है तो गिवन क्वेश्चन का दो वेरिएबल को हमें बनाना है प्लस माइनस देके, उसके बाद फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। चलिए, ओके, लेट अस मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अच्छा, नाउ दिस इज नाइस। यही आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन हम लोग ओके मैक्सिमम ट्राई करते हैं अब एक वीडियो में कवर करने का, ठीक है। पार्ट नंबर 5, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखो, द वैल्यू ऑफ दिस इज, मैंने यहाँ पे एमसीक्यू रखा ही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस आता था न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन, जहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जस्ट वैल्यू पुट करना है, देयर विल बी नो एमसीक्यू। ओके, पहले क्या होता था 2025 से पहले, इस साल से स्टार्ट हो गया, 25 से पहले क्या होता था, उस न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप लोगों का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता था। बट अब से क्या हो गया है, 2025 के बाद से
न्यूमेरिकल आंसर में भी आप लोगों का नेगेटिव इंक्लूड हो गया है, बट डरने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को फॉलो करते हैं, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अंदाजा होता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से हमें देखने को मिलेगा। फॉर एवरी चैप्टर आई विल बी मेकिंग द वीडियोस ऑन PYQs ऑफ JEE Mains एंड JEE Advanced। इस ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से यही आप लोगों का आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में एक और 4 या 5 क्वेश्चन हम लोग JEE Mains के करेंगे, फिर वी विल कम टू JEE Advanced लेवल का 2 वीडियोस आएगा, वो जरूर देखना। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग देखिए, tan 9 डिग्री, ओके, tan 81 डिग्री को कितना लिख सकते हैं? tan 81 डिग्री को लिख सकते हैं cot 9 डिग्री। सिमिलरली tan 63 डिग्री को कितना लिख सकते हैं? cot 27 डिग्री। tan का कॉम्प्लीमेंट्री कितना आता है? cot आता है। सो ये एक आप लोग का एक पैटर्न बन गया। यहां से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी आप लोग का एक क्या बन गया? एक पैटर्न बन गया, करेक्ट। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा, यहाँ पे भी tan थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ पे आप लोग को मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ये फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखिए। tan थीटा प्लस कॉट थीटा, उसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, कॉट को 1/10 लिखे एलसीएम वेलसीएम करके जब हम लोग करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर विल बी लाइक दिस, 2/sin 2 थीटा। 2/sin 2 थीटा, गॉट इट। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 × 9 डिग्री, यहाँ पे आएगा 2 × 27 डिग्री, ओके। तो बस हो गया। यहाँ पे कितना आएगा? sin 18 माइनस यहाँ पे कितना आएगा? sin 54 डिग्री। sin 18 और sin 54 का वैल्यू पुट करो, दैट इज √5 माइनस 1/4। यहाँ पे भी √5 प्लस 1/4, 4 जाएगा ऊपर, तो कितना आएगा? एलसीएम करो, √5 प्लस 1 माइनस 8 × √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना होगा? a² माइनस b², करेक्ट। तो यहाँ पे मेन क्या है? मेन हमें यही सीखना है कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है, ये हम लोगों को पता है। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किया, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें याद रखना पड़ेगा, बस। तो यहां से कितना आएगा? 8√5 कैंसिल, 8 1 8, माइनस है प्लस, 8 1 8, ऊपर आएगा 16, नीचे आएगा 4। सो व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज योर 4, दैट्स इट। तो आज हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियोस में फिर से हम लोग 4 या 5 क्वेश्चंस लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारे JEE Mains का लास्ट वीडियो होने वाला है, दैट इज फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। लास्ट का जो 2 वीडियोस होगा, दैट इज पार्ट नंबर 7 एंड पार्ट नंबर 8। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं उसमें आप लोगों के लिए JEE एडवांस लेवल का क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, वो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल्स की वीडियोस आप लोग जरूर देखते रहिए। और अगर किसी को मैथ्स में कोई भी डाउट है, तो वो अभी भी आके हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकता है। मैं अच्युत भट्टाचार्य जी, मैं आप लोगों के लिए ऑलवेज ये सब वीडियोस लेके आता रहूंगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।